दोस्तों आपने अक्सर ये ब्लैंक वर्ड्स के बारे में ज़रूर सुना होगा अपने टीचर से या किसी और से, क्लासमेट से, बैचमेट से, कि ये ब्लैंक वर्ड्स क्या होती है। शेक्सपियर ने अपने ड्रामास को ब्लैंक वर्ड्स में लिखा और मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को ब्लैंक वर्ड्स में लिखा। आप में से काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में एक सवाल है कि ये ब्लैंक वर्ड्स होती क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है। इस वीडियो में मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगा कि इसको कैसे कैसे यूज़ किया गया और ये कहाँ से आई। चलिए, बड़ी कमाल की वीडियो होने वाली है, शुरू करते हैं। मिलता हूँ इस वीडियो के एंड में। ब्लैंक वर्ड्स एक ऐसी चीज होती है जिसमें मीटर तो फॉलो होता है लेकिन राइम फॉलो नहीं होती। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, मीटर तो फॉलो होता है लेकिन राइम फॉलो नहीं होती। इसको लिखने की शुरुआत मानी जाती है 16th सेंचुरी से हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इसको फर्स्ट टाइम इंग्लिश लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किया था हेनरी हावर्ड ने, जिन्हें अर्ल ऑफ सरे भी कहा जाता है। और जब उन्होंने एनियड को ट्रांसलेट किया था उस वक्त इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में इसको इंट्रोड्यूस किया था। शायद उनको क्लासिकल लैटिन लिटरेचर से इंस्पिरेशन मिली होगी, क्योंकि क्लासिकल लैटिन लिटरेचर में भी राइम फॉलो नहीं की जाती थी। तभी तो मैंने कहा कि एनियड को ट्रांसलेट करते वक्त उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया था। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई कि उन्हें लैटिन लिटरेचर से इंस्पिरेशन मिली होगी, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इटालियन लिटरेचर में एक टेक्निक चलती है दोस्तों, जिसका नाम है वर्ड्सो स्कियोल्टो। तो वहाँ से इनको इंस्पिरेशन मिली होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। आज की डेट में भी अगर आप वर्ड्सो स्कियोल्टो में लिखा हुआ कोई भी वर्क और ब्लैंक वर्ड्स में लिखा हुआ कोई भी वर्क साथ में रख लो तो देखना आपको काफ़ी हद तक सिमिलरिटीज़ लगेगी दोनों में। तो वहाँ से इंस्पिरेशन मिल सकती है इस ब्लैंक वर्ड्स की। इनके अलावा एक फ्रांसिस्को मारिया मोल्जा नाम का एक इटालियन ह्यूमनिस्ट था, फ्रांसिस्को मारिया मोल्जा, जिन्होंने कंसेक्यूटिव अनराइम्ड वर्ड्स लिखने का ट्राई किया था 1514 में, जब वो वर्जिल की एनियड को ट्रांसलेट कर रहा था तब। तो इन सब को पढ़कर ऐसा लगता है कि शुरुआत तो काफ़ी पहले हो गई थी, लेकिन हेनरी हॉवर्ड जब लेकर आए इंग्लिश लैंग्वेज में तब जाकर ये ब्लैंक वर्ड्स का चलन शुरू हुआ। एक एलिजाबेथन प्ले है अर्डन ऑफ फेवरशम नाम का। अब ये तो पता नहीं कि इसको किसने लिखा, कोई कहता है थॉमस किड ने लिखा, कोई कहता है किसी ने लिखा, लेकिन ये प्ले एक अच्छा एग्जाम्पल है एंड स्टॉप्ड ब्लैंक वर्ड्स का। इसके अलावा 1561 में गॉर्बोडक नाम का प्ले, जिसे थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविल ने मिलकर लिखा था, ऐसा माना जाता है कि ये फर्स्ट इंग्लिश ड्रामा था जिसको ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया था दोस्तों। लेकिन नॉर्टन और सैकविल को इतनी फेम नहीं मिली जितनी क्रिस्टोफर मार्लो को मिली। क्रिस्टोफर मार्लो पहले इंग्लिश ऑथर थे, पहले इंग्लिश प्लेराइट थे, जिनको ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ करने के लिए क्रिटिकल फेम मिली थी। आप में से कुछ बच्चों को मालूम होगा कि मार्लो की ब्लैंक वर्ड्स को मार्लो की माइटी लाइंस भी कहा जाता है। आप जरूर ये जानना चाहोगे कि क्रिस्टोफर मार्लो ने ऐसा क्या किया था जो वो ब्लैंक वर्ड्स में इतने फेमस हो गए। तो दोस्तों, क्रिस्टोफर मार्लो ने कुछ म्यूजिकल क्वालिटीज को इसमें ऐड किया था, इमोशनल पावर को डेवलप किया था अपने फेमस ड्रामास टम्बरलन, डॉक्टर फॉस्टस और एडवर्ड सेकंड में। मार्लो के बाद में जब शेक्सपियर के हाथ में ब्लैंक वर्ड्स गई थी तो शेक्सपियर को शुरू में समझ में भी नहीं आ रहा था कि इसका यूज़ कैसे करना है, क्योंकि आप देखना उन्होंने अपने अर्ली प्लेज में प्रोज को और 10 सिलेबल के राइम्ड कपलेट को कंबाइन कर दिया था, जैसे पोएट्री में होता है ना वैसे। लेकिन फिर बाद में उन्होंने सीखा कि ये स्ट्रेस पर फोकस किया जाना चाहिए, सिलेबिक लेंथ पर फोकस नहीं किया जाना चाहिए। शेक्सपियर ने तो मार्लो से भी ज़्यादा फ्रीली इसका यूज़ किया था दोस्तों। जैसे अपनी ब्लैंक वर्ड्स में वो एंजाममेंट का यूज़ करते थे। आपने सुना होगा एंजाममेंट क्या होता है, तो एंजाममेंट का यूज़ करते थे वो। इनके अलावा जॉन वेबस्टर, थॉमस मिडल्टन भी इसका यूज़ करते थे ब्लैंक वर्ड्स में ड्रामा लिखने के लिए। जहाँ तक बात है बैन जॉनसन की, तो बैन जॉनसन दोस्तों टाइटर ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ करते थे। जैसे आप उनकी कॉमेडीज़ पढ़ो, वॉलपोने, एल्केमिस्ट, उनमें आपको एंजाममेंट का यूज़ नहीं दिखेगा। जैसे शेक्सपियर और उनके फॉलोअर्स करते थे वैसे नहीं करते थे, टाइटर ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ करते थे। दोस्तों, कमाल की बात यह है कि ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ 17th सेंचुरी की नॉन ड्रामेटिक पोएट्री में आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ ड्रामा में इसका यूज़ होता था, या फिर शेक्सपियर ने जो सोनेट्स लिखी है उसके अंदर इसका यूज़ मिलेगा। जब तक मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट नहीं लिख दी थी, इसमें मिल्टन ने इसका बड़ा सही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में यूज़ किया था इस ब्लैंक वर्ड्स का। शेक्सपियर के बाद ब्लैंक वर्ड्स में सबसे बड़ा नाम है मिल्टन का, और मिल्टन के बाद में सबसे बड़ा नाम है विलियम कोपर का। विलियम कोपर उस टाइम के पोएट थे, या उस टाइम पर पोएट्री पब्लिश करवा रहे थे जब ये अर्ली रोमांटिक पोएट जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ये सब बच्चे थे। कोपर ने ब्लैंक वर्ड्स को कुछ नया बनाने पर काम किया था दोस्तों। बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए थे,
मेनली 3 जने कौन कौन थे? शेक्सपियर, मिल्टन, फिर विलियम कूपर। विलियम कूपर ने द टास्क नाम का 1785 में एक वर्क लिखा था, जिसका नाम आपको नोट कर लेना चाहिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है ये ब्लैंक वर्ड्स को डेवलप करने के लिए। फिर इनके बाद में ड्राइडन, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शैले और टेनिसन, ब्राउनिंग, इन सब ने अपने हिसाब से ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया था दोस्तों। तो काफ़ी कुछ मैं इस वीडियो में ब्लैंक वर्ड्स की हिस्ट्री के बारे में बता चुका हूँ। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ब्लैंक वर्ड्स के बारे में काफ़ी नॉलेज मिली होगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।